गरीब बहनों का एक टीवी। गांव के एक छोटे से कोने में बसी थी दो बहनें, राधा और मीना। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। चूल्हे की आंच से लेकर खेत की मेड़ तक हर जिम्मेदारी इन दो नन्ही बच्चियों पर आ पड़ी थी। राधा बड़ी थी, लगभग 18 साल की, और मीना 14 की। दोनों ने अपनी जिंदगी को मेहनत और ईमानदारी से जीने की कसम खा ली थी। गांव में कुछ खास साधन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो हर गरीब, हर अमीर को जोड़ती थी: टीवी। गांव के चौधरी साहब के घर एक बड़ा रंगीन टीवी था और हर रविवार को पूरा गांव वहां इकट्ठा होता था रामायण देखने। राधा और मीना भी दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचती, जमीन पर कोने में बैठती और बड़े ध्यान से स्क्रीन पर चलती कहानियों में खो जाती। उस छोटे से डिब्बे में उन्हें एक नई दुनिया दिखती जहां दुख कम और खुशियां ज्यादा थीं। लेकिन एक दिन चौधरी साहब के घर में किसी बात पर विवाद हो गया और उन्होंने सब गांव वालों को अपने आंगन में आने से मना कर दिया। मीना की आंखें भर आईं। अब हम टीवी कैसे देखेंगे दीदी? राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, एक दिन हमारा खुद का टीवी होगा मीना। अपने घर में, अपनी मर्जी से देखेंगे। मीना हंस दी, सच दीदी? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। वहां एक तारा टिमटिमा रहा था, शायद उम्मीद का। राधा ने पास के शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे की बस से जाती और रात 9 बजे लौटती। मीना घर में खेतों में मदद करती और गाय भैंसों की देखभाल। महीने के आखिर में जो पैसे मिलते उसमें राशन, बिजली का बिल और कभी कभी मीना की स्कूल की फीस निकल जाती। टीवी का सपना अब भी जिंदा था, लेकिन बहुत दूर। राधा हर महीने 50-100 रुपये बचा लेती और एक पुरानी लोहे की गुल्लक में डालती। वह गुल्लक अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में छुपा दी गई थी, उस खजाने की तरह जो एक दिन उनकी खुशियों का दरवाज़ा खोलने वाली थी। एक दिन मीना स्कूल से आए और उदास सी थी। क्या हुआ? राधा ने पूछा। सब बच्चों के घर टीवी है। वो लोग सीरियल्स की बातें करते हैं, विज्ञापन की नकल करते हैं। मैं बस चुप रहती हूँ। राधा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन होठों पर मुस्कान लाई। जल्दी ही हमारा भी टीवी होगा। तब तुम भी सबको बताओगी कि तुमने क्या देखा। मीना ने सिर हिलाया। सच दीदी, एक दिन हम भी देखेंगे। एक दिन कपड़े की दुकान पर एक ग्राहक आया। वो शहर से था और अपने नौकर के साथ कुछ साड़ियाँ खरीदने आया था। बातों बातों में राधा को पता चला कि वह अपने घर का पुराना टीवी बदलवाने वाला है। राधा ने झिझकते हुए पूछा, भैया, वो पुराना टीवी आप फेंक देंगे क्या? आदमी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराया। क्यों? तुम्हें चाहिए? राधा ने हौसला करके हाँ में सिर हिलाया। लेकिन टीवी तो पुराना है, शायद ब्लैक एंड वाइट, सही से चलता भी नहीं। राधा की आंखें चमक उठीं। कोई बात नहीं भैया, बस चले इतना काफी है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम इसे ले जाना, मैं फ्री में दे दूंगा। राधा ने खुशी खुशी मीना को ये खबर सुनाई। मीना तो उछल पड़ी। टीवी आ गया, पर अब दूसरी समस्या थी, बिजली। गांव में हर घर में बिजली नहीं थी और उनके घर में सिर्फ एक बल्ब जलता था, वो भी बहुत कम वोल्टेज का। राधा ने गांव के एक लड़के बबलू से बात की, जो बिजली का थोड़ा काम जानता था। बबलू भैया, थोड़ा देखना, क्या टीवी के लिए कोई तरीका है? बबलू ने जुगाड़ निकाला। एक पुराना इन्वर्टर जो कबाड़ में पड़ा था, उसमें नई बैटरी डालकर उन्होंने एक सीमित समय के लिए टीवी चलाने लायक कर लिया। जब पहली बार टीवी ऑन हुआ और स्क्रीन पर हल्की सी झलक आई, मीना की आंखों में आंसू थे। उस रात दोनों बहनें जमीन पर चटाई बिछाकर बैठीं। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी, बावर्ची। राधा और मीना हंसती, रोती और बीच बीच में संवाद दोहरातीं। गांव के कुछ बच्चे खिड़की से झांकने लगे। मीना ने बाहर आकर सबको बुलाया, आओ ना, देखो हमारे घर भी टीवी आ गया। धीरे धीरे हर रात उनका छोटा सा कमरा थिएटर बन गया।
राधा ने नियम बनाया, हफ्ते में 3 दिन बच्चों के लिए फिल्में और 2 दिन शिक्षा से जुड़ी चीजें। कुछ महीने बाद राधा ने शहर में एक एनजीओ से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वह बच्चों को मुफ्त में वीडियो के जरिए पढ़ा सकते हैं। अब टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं, शिक्षा का माध्यम बन गया। मीना अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, टीवी पर पाठ्यक्रम के वीडियो चलाकर। राधा ने कपड़े की दुकान के अलावा शाम को सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। गुल्लक अब भी रोज कुछ न कुछ निगलती रही, क्योंकि अगला सपना था रंगीन टीवी और डीटीएच कनेक्शन। गुल्लक टूटी, सपना पूरा हुआ। 3 साल बीत गए, गुल्लक भर चुकी थी। जब उसे तोड़ा गया, उसमें कुल 9,200 रुपये निकले। राधा और मीना ने मिलकर एक नया रंगीन टीवी और एक बेसिक डीटीएच कनेक्शन लिया। उस रात जब नया टीवी आया, पूरा गांव जुटा। चाय के साथ मीठे समोसे बने। एक छोटी सी पार्टी हुई। राधा ने कहा, ये टीवी सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। जो सपने हमने देखे थे, वो अब सबके साथ बांटना चाहती हूँ। अंतिम दृश्य, टीवी के सामने मीना बच्चों को डोरेमोन दिखा रही थी। पास में बैठी राधा एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। जब हमने सपना देखा था, तब हमारे पास कुछ नहीं था। अब जब वो सपना साकार हुआ है, तो हमें सब कुछ मिल गया है, प्यार, विश्वास और साथ। गरीब बहनों का एक टीवी अब एक मिशन बन चुका था, गांव में शिक्षा और मनोरंजन का साधन। और उस छोटे से घर में हर रात जब टीवी की रोशनी चमकती, तो वो सिर्फ स्क्रीन नहीं, बहनों का संघर्ष, त्याग और जीत दिखाती।